अब मोदी जो है वो गोदी मीडिया के लिए शेर की बजाय बकरी बनता जा रहा है। इन्हें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मुसलमान शहीद होने से नहीं डरता। दूसरा जी, इन्हें पंजाबियों से बड़ा प्रॉब्लम है और ये सोच असल में हिंदुत्व की है। अभिनंदन को यहाँ अवाम ने चपेड़े मारकर वापस भिजवाया। मौजूदा एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर का ताल्लुक गुजरात से है और गुजराती किसी को अपनी जमीन की वट नहीं देते तो आपको जो है वो आजाद कश्मीर में कैसे घुसने देंगे। और खैर, आपके लिए ये नाम जहीर बाबर ही काफी है जिसने इस खित्ते में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। नाजरीन, मोदी को शेर करार देने वाला गोदी मीडिया जो ये ख्वाब सजाए बैठा था कि पहलगाम हमले की रात को जो है वो मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन आज 8वें रोज अब मोदी जो है वो गोदी मीडिया के लिए शेर की बजाय बकरी बनता जा रहा है। अच्छा जी, गोदी मीडिया की बात करें तो सबसे सरे फहरिस्त पर आपको नजर आएंगे मेजर गौरव आर्या, जो कि आजकल डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। और जाहिर है कि जी इनका मंजन जो है वो पाक फौज के खिलाफ है, तो इनकी आजकल दुकान भी जो है वो खूब चमकती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा जी, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये बंदा जो है वो डिफेंस एनालिस्ट है या पबजी एनालिस्ट के ये अपने चैनल से भारतीय फौज को ऐसे ऐसे मशवरे दे रहा है जी कि जैसे ये कोई जंग नहीं बल्कि कोई गेम है और जो करना है वो भारत नहीं करना है और आगे से पाक फौज की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा। ये बंदा कहता है जी कि अपने व्लॉग में कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलाबारी करे, पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो जाएंगी और आज़ाद कश्मीर फतह हो जाएगा। वाह गौरव जी वाह, अगर ये इतना ही आसान होता तो भारतीय फौज आज तक इंतजार किस बात का कर रही थी। दूसरा ये कहते हैं जी कि पाकिस्तानियों को पकड़ो, इन्हें दफनाओ नहीं बल्कि जलाओ, ताकि इनके जहन में जो शहीद होने वाली बात है कि वो जन्नत में जाएंगे वो निकल जाएगी। अच्छा, ये जो है वो इन्हें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मुसलमान शहीद होने से नहीं डरता। और ये पहले भी कई बार इस तरह की जो बातें हैं वो अपने व्लॉग में या अपने इंटरव्यूज में करते रहते हैं कि मुसलमानों को आप तब तक शिकस्त नहीं दे सकते जब तक आप इनके दिलों में से शहादत का जज्बा नहीं निकाल देते। अब जाहिर है जी कि ये खुद भी फौज में रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं सामना पाक फौज से जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये इस खौफ में मुब्तला है। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को आप जलाएं, इनके जहन से शहादत का जज्बा निकालें, तो गौरव साहब ये जो जज्बा है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता और आपकी ये सोच ही है। और फिर आपकी बात अपने मज़हब की नफ़ी है, जहां आखिरी रसूमात में चिता को अग्नि के हवाले किया जाता है, तो क्या ऐसा करना आपके नज़दीक हकारत है? दूसरा जी, इन्हें पंजाबियों से बड़ा प्रॉब्लम है और ये सोच असल में हिंदुत्व की है, जो कि भारत में सिर्फ हिंदुओं को सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि ये भारतीय पंजाबियों या सिखों के मुतल्लिक भी ऐसा ही तासुब रखते हैं। और ये अपने व्लॉग में जो है वो नक्शे खींच कर आजकल लोगों को ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं जी कि यहाँ से हम एलओसी में घुसेंगे और यहाँ से हम पंजाब में घुस जाएंगे। तो जनाब, आपने एलओसी को क्रॉस करने की भी कोशिश कर ली, जो कि आपका झूठा प्रोपोगेंडा सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो दुनिया ने देखा और सबके सामने भी आया। और फिर आपने एयर स्ट्राइक का भी एक जो है वो तजर्बा किया, जिसके नतीजे में अभिनंदन को यहाँ अवाम ने चपेड़े मारकर वापस भिजवाया। अब आपके पास कोई ऑप्शन मेरे ख्याल में है ही नहीं। और दूसरा ये जो आप लोगों को कहते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर और लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, तो बताता चलूँ जी कि मौजूदा एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर का ताल्लुक गुजरात से है और गुजराती किसी को अपनी ज़मीन की वट नहीं देते तो आपको जो है वो आज़ाद कश्मीर में कैसे घुसने देंगे। और खैर, आपके लिए ये नाम जहीर बाबर ही काफ़ी है जिसने इस खित्ते में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। अच्छा जी, अब जो सबसे अहम बात है कि गोदी मीडिया को जो सता रही है कि मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे, और ये जो मेजर गौरव आर्या है ये पहले दिन से ही कुछ ऐसा ही कह रहा था कि मोदी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब 8 दिनों के बाद जब कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा तो ये अपने व्लॉग में बोर्ड लगाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने फलां मीटिंग कर ली है, आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी है, अजीत डोल का जो दिमाग है वो 400 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब ये खुद शर्मिंदा हो रहे हैं कि मोदी कुछ कर क्यों नहीं रहा। और ये साहब कहते हैं जी कि मोदी शेर है, वो पीछे नहीं हटा बल्कि पीछे से दौड़ कर आकर हमला करेगा। असल में मसला ये है कि इन लोगों ने खास तौर पे गोदी मीडिया ने जंग को क्रिकेट समझा हुआ है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और इसका जो अजाब है वो उन्होंने मोदी की जान पर डाला हुआ है। अब मसला ये है कि भारतीय गोदी मीडिया ने मोदी को एक आलमी लीडर बनाकर पेश किया है अवाम के सामने के जिस तरह रूस ने जो है वो यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी है तो मोदी भी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देगा। लेकिन अब मोदी करे तो करे क्या बेचारा, क्योंकि ना तो वो व्लादिमीर पुतिन है, ना भारत रूस है, ना भारत अमेरिका है,
کہ وہ جو ہے وہ جب چاہے جنگ چھیڑ دے اور کسی کے اوپر چڑھائی کر دے، کیونکہ روس کے سامنے آگے یوکرین تھا، اس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ اب اس میں قصور مودی کا اپنا ہے اور گودی میڈیا کا ہے، جس نے مودی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا بڑا ہیرو بنا دیا، لیکن اب جب کچھ کرنے کی بات آئی ہے تو مودی جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ عوام کے سامنے اتنا بڑا جو ہے وہ اس کو لیڈر بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب مودی جی جو ہے وہ صرف خاموشی سے دوڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو گودی میڈیا ہے وہ بھی اسی طرح سے پورٹرے کر رہا ہے کہ مودی جی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، فلاں ملک سے رابطہ ہو گیا، فلاں جو ہے وہ میٹنگ بلا لی گئی، یعنی کہ وہ جس طرح بندر، وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک دفعہ جنگل میں بندر کو بادشاہ بنا دیا گیا اور کسی نے آ کے کہا جی کہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے، تو بندر جو ہے وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر، ایک درخت سے دوسرے درخت پر۔ اب بعد میں جب بندر سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو بندر نے کہا جی کہ مجھے صرف چھلانگیں لگانے کے علاوہ یا ٹپوسیاں مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، میں یہی کر سکتا ہوں، اور دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں۔ اور مودی جی بھی جو ہے وہ اپنے ملک میں میٹنگ کھیل رہے ہیں، بھارتی میڈیا ایک طرف چلا کے بتا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بھارتی میڈیا نے ایک طرف لگائے ہوئے ہیں جی کہ بس شیر آ رہا ہے، لیکن شیر ابھی تک آتا ہوا کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس والے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو گودی میڈیا ہے اور میجر گورو آریہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔